हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सब जानते ही हैं कि मेरे पास फ़िलहाल जो है कोई भी हेल्पर नहीं है। अपने घर के सारे ए टू जेड काम, छोटे बड़े, घर के बाहर के जितने भी हैं सब आजकल मैं खुद से ही कर रही हूँ। तो बस ये होता है कि सुबह एक बार जो है मैं पूरे घर की डस्टिंग करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी जैसे बच्चे खाना वाना खाते हैं या टेबल पे बैठ के कुछ खाया चटर-पटर, आप जानते हो कि बच्चों का पूरा दिन चलता है। तो मेरे को जिस टाइम लगता है ना, उसी टाइम मैं अपने घर की जो है डस्टिंग कर देती हूँ। मौसम चेंज हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी के साथ-साथ जो है इस टाइम पे मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप कितना भी ऑल आउट चलाओ, कितना भी गुड नाइट लगाओ, कितना भी मॉस्किटो रिपेलेंट बॉडी पे लगा के बैठो, बहुत सारे आते हैं, लेकिन सारे ही ना बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करने से हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इस वजह से मेरा प्रेफ़रेंस रहता है कि बजाय ऑल आउट या गुड नाइट वगैरह ये सब लगाने के, हम मॉस्किटो रैकेट यूज़ करें। हालाँकि वो भी ठीक नहीं है मच्छरों को मारना अपने हाथ से करंट लगा के, लेकिन क्या करें, देखो अपनी बॉडी भी देखनी पड़ती है, क्योंकि इस टाइम पे जो है डेंगू मलेरिया का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। हर दूसरे तीसरे इंसान को आप देखो कि बुखार है, खांसी जुकाम है। मौसम जैसे ही चेंज होता है ना, हमारे हेल्थ में भी, बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो बस यहाँ पे जो है जहाँ हम बैठते हैं वहाँ पे अपना मॉस्किटो रैकेट लेके बैठते हैं। और आईसाइट मेरी जो है एकदम से बहुत ज़्यादा वीक हुई है। लगभग पिछले 1 महीने में मेरी बॉडी में बहुत सारे सडन चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी बहुत ज़्यादा एकदम से जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाती है। आईसाइट मेरी एकदम से इतनी वीक हो गई है कि फ़ोन थोड़ा-सा दूर रख के देखो तो भी मुझे जो वर्ड्स होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, ब्लर दिखाई देता है, पास रख के भी ब्लर दिखाई देता है। मुझे चेक भी करानी है आँखें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को सुनने भी थोड़ा-सा कम लगा है। बहुत मैं मतलब खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मेरी बॉडी में इस तरीके के इतने ड्रास्टिक चेंजेज़ आने का रीज़न क्या है। अपने आप मूड अच्छा हो जाता है, अपने आप लगता है कि यार कहीं घूमने चलते हैं, अपने आप ऐसा लगता है कि नहीं, घर में खुद को बंद कर लो। और जो फिंगर्स की जो बोन्स होती हैं, जहाँ से पोरवे शुरू होते हैं, ख़त्म होते हैं, इनमें जो है दबाती हूँ तो दर्द होता है, या कोई जैसे ग्लास वगैरह उठाया या थोड़ा-सा भी हल्का-सा ट्विस्ट हो गया तो इनमें पेन होना शुरू हो गया है। ये अचानक से चेंजेस मेरी बॉडी में आए हैं, तो मुझे जाना है गायनोकोलॉजिस्ट के पास, बट टाइम नहीं मिल रहा है। अभी जैसे हस्बैंड फ्री होंगे थोड़ा, उसके बाद जो है मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरे हाथ में भी ड्राइव करने से दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से भी पिछले काफ़ी टाइम से मैंने ड्राइविंग भी जो है वो बंद की हुई है, मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ। जिस दिन हल्का-फुल्का भी ड्राइव करती हूँ ना, जैसे सब्ज़ी वगैरह भी लेने गई, तो भी जो है शाम तक मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक बार अगर हाथ में दर्द चालू हो गया, तो अब तो ऐसा हो रहा है कि बंद होता ही नहीं है, क्योंकि मैं मेडिसिन्स वगैरह कुछ भी नहीं ले रही हूँ। और ये वाला पोर्शन जो है ना मेरा, ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही साइड से इसमें रोक है। वैसे पूरे घर में ये रहता है कि दिन में आप जितने मर्ज़ी बार भी डस्टिंग करो, लेकिन अभी जो है आंधी वगैरह चलती है, हवा बहुत तेज़ चलती है, और मैं पूरे घर के बालकनीज़ के गेट खुले रखती हूँ। पूरा दिन मेरा मेन डोर भी खुला रहता है, ताकि हवा पास होती रहे। तो थोड़ा-सा ये है कि घर की जो घुटन होती है, भभकी होती है, सफोकेशन हो जाती है, वो थोड़ा-सा हवा पास होने से कम हो जाए। तो ये वाला पोर्शन जो है वो मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन क्लीन करती हूँ। घर की बाकी पूरे की डस्टिंग जो है दिन में कम से कम 2 से 3 बार होती है, क्योंकि मेरे घर का इंटीरियर जितना भी है ना, ये सारा डार्क ब्राउन है, यानी कि चॉकलेटी ब्राउन जो होता है। तो इस पे अगर धूल का एक कण भी आता है ना, तो बहुत जल्दी दिखाई देता है। अगर लाइट कलर का वुड वर्क है, तो उसमें जो है धूल मिट्टी इतनी जल्दी पॉपअप नहीं होती है, लेकिन इस पे दिखाई देती है। तो इस वजह से मुझे दिन में 2 से 3 बार जो है कपड़ा लगाना ही होता है। जब भी मुझे धूल मिट्टी दिखती है, मैं कपड़ा लगा देती हूँ। अच्छा, आज आपके साथ ना एक बहुत प्यारी-सी छोटी-सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ, किचन ट्रिक है। एकदम से कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें छोले राजमा का प्री प्लान नहीं होता है, लेकिन बैठे-बैठे मन करता है यार छोले खाएँ, राजमा खाएँ, लेकिन भिगोने की दिक्कत कि कम से कम 5 से 6 घंटा भीगना चाहिए। तो उसके लिए बहुत छोटी-सी ट्रिक हम अपना सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पे बेकिंग सोडा, और आप देख रहे हो कि पानी को मैंने खूब अच्छे से खदकाया है। इसमें अपने छोले राजमा की जो क्वांटिटी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप जो है मीठा सोडा डाल दो गर्म पानी में। 1 या 2 सेकंड के लिए उसको अच्छे से बॉईल होने दो पानी के साथ,
और अब हम इसमें डालेंगे अपने छोले या राजमा या काले चने, जो भी ऐसे जो बोलते हैं ना भीगने के लिए जो भी ग्रेन्स चाहिए होते हैं उनको। तो इसको जो है हम अब फिर से 1 से 1.5 मिनट पानी के साथ अच्छे से खदका लेंगे, क्योंकि हमने मीठा सोडा भी डाला है। और पानी के साथ अच्छे से खदकाने के बाद मिक्स करके गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसको हम ढक के रख देंगे। आप देखो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके छोले, राजमा, काले चने, लोबिया जो भी आपने भिगोया है बहुत अच्छे से ना ऐसे भीग जाते हैं जैसे आपने पूरी रात उनको सोक करके रखा है। और इंडक्शन को जो है मैं हमेशा यूज़ होने के बाद ये मैंने टॉवल से इसका एक अलग से कवर बना रखा है, इसको ढक देती हूँ, क्योंकि इससे पहले वाला जो मेरा इंडक्शन था ना उस पर बोल गिर के उसका साइड का कांच टूट गया था, कोना, तो कोना टूटना अच्छा नहीं होता है। इसलिए इस बार मैं बहुत सेफ्टी के साथ अपने इंडक्शन को रखती हूँ। और ये जो है काजू मैंने मंगाई थी रात को हस्बैंड से, काजू ख़त्म हो रखी थी। अब गर्मियों में शेक्स वगैरह बनते हैं तो उसके लिए ड्राई फ्रूट्स तो नीड होती ही होती है। और मेरे घर में 12 महीने जो है ड्राई फ्रूट मैं रखती हूँ, क्योंकि भोग लगता है तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि भोग हमें ड्राई फ्रूट का ही लगाना पड़ता है। तो ये मैंने बिल्कुल ऐसे कि सिर्फ ऊपर से कट किया, पूरा पॉलीथीन ऐसे ही बॉक्स में डाल के एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दिया। और ये सुबह के जो है ब्रेकफास्ट के थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मुझे ये लगा छोले उबल रहे हैं, तब तक जो है मैं अपने बर्तन वगैरह निपटा लेती हूँ। और देखो खुद से काम करने से ना अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बट मज़ा बहुत आता है यार। सबसे बड़ी चीज़ है कि मन का सेटिस्फेक्शन रहता है, और जब आपका मन सेटिस्फाइड रहता है ना तो आप वैसे ही खुश रहते हो, है ना। क्योंकि आधी औरतें तो हम औरतों को आधी टेंशन्स तो यही हो जाती है कि जब हेल्पर काम करके चली भी जाती है तो थोड़ी बहुत देर 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, मैक्सिमम 20-25 मिनट के लिए घर बहुत साफ़ सुथरा दिखता है। लेकिन उसके बाद जब हम जहाँ भी हाथ लगाते हैं ना, वहीं कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जो ये माथा ख़राब कर देता है कि यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे सफाई होनी चाहिए थी। और हेल्पर्स के पीछे पीछे घूमना तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि कई हेल्पर्स तो ऐसी आती है ना कि जो बिल्कुल सीक्वेंस में काम करती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ काम कर रही हैं। 1-2 हेल्पर तो मेरे यहाँ ऐसी आई है कि पता ही नहीं चलता, अभी इस बालकनी में दिखती है, फिर बिल्कुल मेन गेट के बाहर दिखेगी, फिर दूसरे कमरे में दिखेगी, फिर तीसरी बालकनी में। मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं होता है काम करने का कि किस तरीके से काम कर रही है। जहाँ मर्जी आता है वहाँ अपना किया, लीपा पोती और निकल ली है। तो पीछे पीछे घूमना तो पॉसिबल है ही नहीं हेल्पर्स के। और मेरा मानना ये है कि जब तक हम हेल्पर्स के पीछे पीछे घूमेंगे तब तक तो यार हम अपना काम खुद ही ना कर लेंगे, क्योंकि घूम घूम के भी थकना ही है, तो काम करके ही थक लो, पैर चल रहे साथ साथ हाथ भी चला लो, तो ये रहता है। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है बहुत खुश हूँ खुद से काम करने से। अपने हिसाब से सफाई हो रही है, अपने हिसाब से धीरे धीरे करके मैं सामान अरेंज कर रही हूँ। हेल्पर्स हम लगा लेते हैं, थोड़ा सा जो है हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता होता हमारे घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है। अब ये है कि जैसे खुशबू मेरे घर का जो है डस्टिंग वगैरह करती थी तो सामान वही रखती थी। अब मुझे कुछ भी सामान चाहिए होता है ना तो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, और मुझे खुद को अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है कि यार मैंने क्यों लगा रखी थी। अब मुझे मेरे घर में खुद ही सामान नहीं पता, तो हर कोना मुझे ना कर करके खुद से साफ़ करना पड़ रहा है, और खुद से मुझे अपनी चीज़ें अरेंज मैं कर रही हूँ, ताकि पता रहे कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अपने हाथ सारे से चीज़ें रखी होती है ना, आपको चाहिए होती है आप तुरंत से निकाल के और यूज़ कर लेते हो, लेकिन दूसरे के हाथ से रखी होती है ना तो वो ढूंढना तो सबसे बड़ी सिरदर्दी हो जाता है। तो जी यहाँ हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ जो है मैं नहा धो के और आ गई थी पूजा करने। अच्छा, उसके जो मैंने छोले भिगोए थे ना, उसके बाद जो है हम लोग कहीं चले गए थे, तो हम लोग आए लेट नाइट, और फिर वो छोले मैंने बनाए नहीं। तो छोले मैं आज बनाऊंगी, वो कल के भिगे रखे हैं। इंस्टेंट छोले के लिए मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से जो है अगर हमें छोले राजमा खाने हैं तो हम थोड़े टाइम में भी उनको भिगो सकते हैं। तो बस ऐसे ही ना अचानक से मूड बन जाता है, और फिर अचानक से ये होता है कि चलो निकल लो, क्योंकि खुशी का अभी एग्ज़ाम हुआ है। तो बस हमें यही रहता है कि यार बच्चा थोड़ा सा 2 महीने 2.5 महीने हैं वो एंजॉय कर ले। यहाँ पूजा पाठ मेरी हो गई है, और ये जो मैं मंदिर में धूनी देती हूँ, इसको मंदिर में देने के बाद यहाँ रख देती हूँ। ये मेरे घर का सेंटर पॉइंट है। सारे घर के पंखे चला देती हूँ, उसके बाद जो है ये पूरे घर में अपने आप फैल जाता है, और एक बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस घर में हो जाती है। और ये जो छोले भिगोया हुआ पानी है इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं यूज करूंगी अपने सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा डालने के लिए। और जब कभी भी आप राजमा भिगोते हो, छोले भिगोते हो, ये इस तरीके से पानी गर्म करके,
और चावल धोते हो, चावल धोया हुआ जो पानी निकलता है, या फिर आप मांड वाले चावल बनाते हो उसका जो मांड निकलता है, ये इस तरीके का पानी अगर थोड़ा थोड़ा हम अपने पौधों में डालते रहे ना तो पौधों को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। आप लोग हमेशा पूछते हो कि मेरे पौधे इतने हेल्दी कैसे रहते हैं, इतने अच्छे से ग्रो कैसे करते हैं, खराब क्यों नहीं होते हैं। तो यही रीजन है कि मैं इस तरीके का जो मेरे किचन से ही जो वेस्ट निकलता है वो मैं पौधों में डालती हूँ, जिससे कि पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं और पौधों को न्यूट्रिशन भी मिलता है। बॉइलिंग के टाइम पे थोड़े से खड़े मसाले यूज़ करेंगे, जिसमें कि एक तेज़पत्ता, छोटी सी दालचीनी और एक बड़ी इलायची। बड़ी इलायची फ़िलहाल मेरे पास ख़त्म हो रखी है तो मैंने नहीं डाली है, बट बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नमक अपने टेस्ट के अनुसार और हल्दी, दोनों ही चीज़ें आधी आधी डालेंगे जितनी सब्ज़ी में लगेगी। थोड़ा सा घी मैंने इसमें डाला है और अभी छोले उबलेंगे, तब तक मैं अपनी आगे की तैयारी कर लूँगी, जिसके लिए मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। और उसमें मैंने लिया है 2 चम्मच साबुत धनिया, सूखी हुई लाल मिर्च, और इसमें लिया है मैंने 2 से 3 लाल टमाटर, ये देसी टमाटर हैं। आप चाहें तो जो भी आप टेस्ट के अनुसार अपना जो भी मसाला यूज़ करते हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लहसुन, हरी मिर्च, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, अदरक वगैरह, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने अदरक नहीं डाला है। अच्छे से तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके और एक अच्छा सा मैं फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। और इसमें ना पेस्ट की जगह हम जो है चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैं विदाउट अनियन गार्लिक बना रही हूँ, क्योंकि बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि दीदी विदाउट अनियन गार्लिक आप प्लीज़ रेसिपी शेयर क्या करो, आपकी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं विदाउट अनियन गार्लिक। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लहसुन प्याज खाना पसंद नहीं करते, और मेरी खुशी को भी ना बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो जी बस मैंने तेल में हींग जीरा पका के और उसमें मैंने ये मसाला अच्छे से भून लिया है और इसमें ऐड कर दिए जो छोले हमने बॉईल करके रखे थे वो। मैशर की हेल्प से थोड़े थोड़े मैश कर देंगे और ढक के जो है मैं इसको पका लूँगी जब तक कि अच्छे से ग्रेवी में उबाल नहीं आ जाता। तब तक अपना सैलेड वगैरह कट करूँगी, सब्जी के लिए धनिया कट करूँगी। और किचन में ना इसी तरीके से देखो काम होता है, सब औरतों का पैटर्न एक ही होता है काम करने का। थोड़ा-सा बस ये रहता है कि काम थोड़े आगे-पीछे हो सकते हैं, है ना? बाकी तरीका सब औरतों का एक जैसा ही होता है, क्योंकि काम ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं सबके घरों में। और यही थोड़ा-सा रूटीन में जो है डिफ़रेंस आ जाता है कि आप कौन-सा काम किस टाइम पे करते हो और कौन से काम को किस तरीके से आप मैनेज करते हो। और ये किचन की ना छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जिनको हम अगर फ़ॉलो करते हैं तो हमारे गैजेट्स की लाइफ़ भी बढ़ जाती है और हमारा किचन भी बहुत साफ़-सुथरा रहता है। अब जितने बार भी मैं सब्ज़ी काटती हूँ या मैं कुछ भी काटती हूँ, आलू छीलती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं अपने चक्कुओं को हर टाइम जो है अच्छे से पानी से खंगाल के, अच्छे से धो के और मैं तब रखती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पीलर कई बार आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, तो मिट्टी-मिट्टी हो गया तो मैं जो है साबुन से डिश वॉशर से साफ़ कर देती हूँ, अदरवाइज़ पानी से निकाल के रखती हूँ। क्योंकि चक्कू जो है, जो हमारे जो धार कम हो जाती है ना, वो इसी कारण से हो जाती है कि हम सब्ज़ी छीलते हैं, काटते हैं और हम डायरेक्ट उसको रख देते हैं। अगर हम धो के रखेंगे ना तो चक्कुओं की शार्पनेस बढ़ी रहती है, बनी रहती है, लाइफ़ बढ़ जाती है। यहाँ जो है मैंने मटका वगैरह भरा, 1-2 छोटे-मोटे काम किए, तब तक जो है छोले भी मेरे बन के रेडी हो गए थे। हरे धनिये से और मसालों से गार्निश करके और साथ-साथ मैंने चावल चढ़ा दिए थे जैसे ही कुकर खाली हुआ। तो खाना रेडी हो गया है, बच्चों के लिए मैंने खाना डाल दिया है। और आपने देखा ही कि मैंने प्याज और खीरे का जो है सैलेड काटा था, तो ये मैंने थाली जो है लकी की रेडी करी थी। अब मैं डाल रही हूँ खुशी की, क्योंकि खुशी खाती है हाथ से, मैं भी हाथ से खाती हूँ। हाथ से खाने का ना यार अलग ही मज़ा होता है, दाल चावल हो या छोले चावल हो। जब तक ना फ़ील ही नहीं आती है खाना खाने की कि हम जो है बैठ के चावल खा रहे हैं।